हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, और आप लोग इस दिन यानी इस वीडियो का भी इंतजार कर रहे थे और इस दिन का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिन छात्रों के सीटेट के फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई थी। तो वो करेक्शन डेट का इंतजार कर रहे थे, करेक्शन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भैया उनका भविष्य, उनका समय लगा था दांव पे, पैसा भी लग गया था, टाइम भी जा रहा था, परीक्षा भी सामने है। तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि मेरा ये गलती सही हो पाएगा या नहीं सही हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज है 2 दिसंबर, 1 तारीख तक लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की सीटेट की। और दोस्तों आज है 2 दिसंबर दोस्तों, और आज से दोस्तों करेक्शन शुरू हो रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किन किन चीज़ों को सही कर सकते हो और कैसे सही कर सकते हो। अब आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो घर बैठे आप खुद से अपना करेक्शन कर सकते हो, वरना साइबर कैफ़े के पास जाओगे फिर 150 रुपये वो लेगा और फिर वो गलती कर देगा, है ना। तो बस 10 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं सब कुछ आपको फॉर्म को ओपन करूंगा, करेक्शन करके दिखाऊंगा और आपको लाइव पता चल जाएगा कि क्या मेरा जो गलती हुआ है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले लाइक कर देना अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सीटेट एग्जाम के गाइडेंस के साथ साथ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको क्लासेस भी कराई जा रही हैं। डेली शाम 7 बजे लाइव मॉक टेस्ट होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और भैया आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को बता के जाऊंगा, कोई नहीं बताता है। अगर आप केवल सीटेट एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो, वो भी किताब से, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मार्केट में अवेलेबल बुक से आप कभी भी पहले अटेम्प्ट में परीक्षा पास नहीं कर सकते हो। इवन आप लास्ट डे तक आप ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ही नहीं कि मेरी तैयारी पूरी हो गई, क्योंकि किताब में इतना लेंदी थ्योरी दिया रहता है कि आपको समझ में इतने इतने हार्ड शब्दों का इस्तेमाल किया रहता है कि आपको समझ में नहीं आता है और आप थ्योरी में ही फंसे रह जाते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारे द्वारा सीटेट एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस का टॉपिक वाइज नोट्स तैयार किया गया है। थ्योरी और एमसीक्यू दोनों अरेंज किया गया है इसमें, और इन नोट्स में आपको थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड मिलेगा, क्योंकि एक बार बच्चे को सीडीपी या जो नए सब्जेक्ट है उनके थ्योरी अच्छे समझ में आ गई तो आपको ये परीक्षा बहुत आसान लगने लगेगी और पहले अटेम्प्ट में ही इस परीक्षा को पास कर सकते हो। हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स अवेलेबल है दोस्तों, और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएगा। जिनको पेपर 2 में एसएसटी का चाहिए उनको एसएसटी का मिल जाएगा, जिनको साइंस मैथ का चाहिए उनको साइंस मैथ का मिल जाएगा। इसी तरीके से पेपर 1 में जिसको संस्कृत का चाहिए या हिंदी का चाहिए या अंग्रेजी का चाहिए लैंग्वेज का, तो मिल जाएगा दोस्तों। कीमत मात्र 199 रुपीज है पर पेपर नोट्स, ठीक है। एक पेपर कोई आप लोगे 199, अगर कोई डीएलएड का स्टूडेंट दोनों पेपर देने वाला है, दोनों नोट्स चाहिए, तो 299 कॉम्बो ऑफर चल रहा है। लेने के लिए करना क्या है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे। तो आपको व्हाट्सएप पर सारी जानकारी दी जाएगी। किताब ले लिया है तो भी इस नोट्स को जरूर पढ़ना, क्योंकि भैया भविष्य से बढ़कर पैसा नहीं है। 200 रुपये और इन्वेस्ट करो दोस्तों, और सही चीज को समय रहते हैं पढ़िए, ठीक है। लेने के लिए इस नंबर पर जल्दी जल्दी मैसेज करके ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ 500 छात्रों के लिए 199 में ये ऑफर चल रहा है। उसके बाद पर पेपर कीमत 249 रुपीज कर दी जाएगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स के लिए जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट पर चलने से पहले मैं बताना चाहूंगा कुछ ये टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जो बच्चों के फॉर्म में गलतियां हुई हैं। कुछ बच्चों के स्पेलिंग गलत हो गया है, कुछ का जेंडर गलत हो गया है। आप लोग बताइएगा कि आपकी कौन सी गलती हुई है, क्या इसमें से कोई आपकी एक गलती है, या कमेंट में आप हमें नया बताइए कि क्या सर मेरा ये गलत हो गया, सही होगा कि नहीं होगा। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं लाइव भाई क्या क्या सही होता है और कैसे सही होता है। तो भैया आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर यूज करना, वेबसाइट बहुत अच्छी स्मूथली चलती है, ठीक है। और आपको सर्च बार में क्या सर्च करना है देखिएगा, यहां पर आपको क्लिक करना है और सीटेट सर्च करना है। केवल क्या करना है, सीटेट लिख के सर्च करना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो चलिए यहां पर सर्च कर दिया। सर्च करते ही सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी ये सीटेट वाली, यही ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट की। इस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करते ही दोस्तों देखिए कितनी स्मूथली वेबसाइट चल रही है दोस्तों। और यहां पर आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आना है आपको, ठीक है। नीचे आने के बाद में कैंडिडेट एक्टिविटी पे जाना है, और यहां पर जो लिखा है अप्लाई फॉर सीटेट जैन 2024, लास्ट डेट 1 दिसंबर 2023, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपको ले जाएगा लॉगिन के पेज पर। तो देख सकते हैं ये लॉगिन का पेज ओपन हो गया है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है,
नया रजिस्ट्रेशन का विंडो बंद हो गया है। यहाँ पर क्या बताएगा, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, केवल जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फॉर्म भर दिया है, वही केवल अब साइन इन कर सकते हैं। और पहले कल तक आ रहा था न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। अब क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। यहाँ पर आपके प्रिंट आउट पे एप्लीकेशन नंबर होगा, उसी एप्लीकेशन नंबर को डालना है और एक पासवर्ड बना होगा। अगर आपने साइबर कैफे से बनवाया फॉर्म भराया था तो भैया साइबर कैफे वाले ने आपको पासवर्ड बताया होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होता है, तो वो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, तभी आपका लॉगिन होगा। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, भूल गए हो, या साइबर कैफे वाला भी भूल गया है, बाय द वे लिख कर दिया होगा साइबर कैफे वाले ने, अगर भूल गए हो तो आपको नीचे यहां पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूं, एक बार देख ले, बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करेंगे सर याद नहीं। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन आएगा, यूजिंग ए वेरिफिकेशन कोड सेंड विया टेक्स्ट मैसेज। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, आप उस ओटीपी के थ्रू आप अपना लॉगिन कर सकते हो, नहीं फॉरगेट कर सकते हो पासवर्ड को, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैंने अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड यानी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल लिया है, और ये डालने के बाद में आपको यहां पर सिक्योरिटी पिन जो है नीचे दिखाएगा, आपको वही सेम एज इट इज एंटर करना है। यहां पर कुछ न्यूमेरिक अल्फाबेट यहां पर मिक्स रहेगा, उसको आपको डाल के यहां पर साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए भैया आप लोग भी कर लीजिए। भैया साइन इन पर क्लिक करते ही आपके लिए आपका जो फॉर्म का विंडो है वो ओपन हो जाएगा। आप पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद करिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। ये आपका विंडो ओपन हो गया, और यहां पर अभी आपको डाउनलोड, कुछ बच्चों को भी डाउनलोड कंफर्मेशन पेज ही दिखा रहा होगा, धीरे धीरे ऑप्शन शो हो रहा है। देखिए यहां पर नीचे आपको करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर केवल यही दिखा रहा है तो अभी आपके में शो नहीं किया है, धीरे धीरे शाम तक शो होने लगेगा सभी में, ठीक है। तो एक बार लॉगिन करके देख लेना आप लोग, ठीक है। यहां पर आपको दिखाएगा करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहां पर आपको इस पे ही क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही दोबारा आपसे करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको टैप करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे आपको, क्योंकि यहां पर ये बताया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ आप लॉगिन करने के बाद में सिर्फ एक बार ही करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। एक बार ही लॉगिन करके आप जो जो चीजों को करेक्ट करना चाहते हैं वो करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने लॉगिन किया, आपने एक चीज चेंज किया, उसके बाद आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, और आपको याद आया कि मुझे कुछ और चेंज करना है, आप फिर से दोबारा लॉगिन करके नहीं चेंज कर सकते हो। बस आपका ऑप्शन एक ही अटेम्प्ट रहेगा आपके पास सब कुछ चेंज करने का। तो एक बार आपने करेक्शन में प्रोसीड किया तो आपको सारी चीजों को चेक करते जाना है, और एक ही बार में सब कुछ सही करके लास्ट में फाइनल सबमिट कर देना है एक ही बार में, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक बार लॉगिन किया, एक चीज सही किया, फिर सबमिट कर दिया, फिर दूसरे दिन लॉगिन किया, इस तरीके से नहीं होगा भैया। अगर आपके फॉर्म में एक से अधिक गलतियां हैं तो पहले उन चीजों को नोट डाउन कर लें कि मुझे ये चीजें सही करनी है और क्या डालना है, सबको लिख कर रख लेना। उसके बाद लॉगिन करके आप उन चीजों को लगातार सब कुछ सही कर लेना। तो चलिए यहाँ पर एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर करेक्शन पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो इस तरीके से आपका फॉर्म का स्टेप आ जाएगा, और यहां पर सब कुछ तो कंप्लीटेड दिखाएगा, लेकिन यहां पर फाइनल सबमिट इनकम्प्लीटेड दिखाने देगा, क्योंकि आपने करेक्शन, आपका फॉर्म तो सबमिट था पहले से, लेकिन अब आपने करेक्शन के लिए विंडो में आप एंटर कर गए हैं, करेक्शन की विंडो में एंटर किए हैं, तो इसका मतलब आप कुछ चेंज करेंगे, उसके बाद फिर से फाइनल सबमिट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ करना नहीं, यहां पर फाइनल सबमिट पे क्लिक नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी स्टेप दिख रहे हैं यहीं से जाकर आपको चीजों को सही करना है। अगर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में कोई गलती हुई है तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में कुछ सही होगा कि नहीं होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल को ओपन करने पे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल में यहां पर आपको कुछ भी चेंज करने को नहीं मिलेगा, ना ही आपका मोबाइल नंबर, ना ही आपका जीमेल आईडी, ना ही आपका एरिया पिन कोड, आपको कुछ भी चेंज नहीं होगा। शायद डिस्ट्रिक्ट यहां पर चेंज करने का ऑप्शन है आपका, मे भी शायद ये चेंज हो, ठीक है। उसके बाद चलो कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, उसके बाद पर्सनल डिटेल पे जाना है। अगर आपका पर्सनल डिटेल में कुछ गलती हुई तो पर्सनल डिटेल में हम लोग आ गए हो। पर्सनल डिटेल में आप लोग दोस्तों कैंडिडेट नेम चेंज कर सकता है, कैंडिडेट के नेम में स्पेलिंग में कोई गलती हुई है आप चेंज कर सकते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ है सही कर सकते हैं आप, जेंडर अगर आपका गलत किया हुआ है बिल्कुल सही कर सकते हैं, जेंडर सही कर सकते हैं, फादर नेम में मिस्टेक हुआ है, मदर नेम में मिस्टेक हुआ है सही कर सकते हैं, नेशनलिटी में मिस्टेक हुआ है सही कर सकते हैं, कैटेगरी में मिस्टेक हुआ है यानी बताया नहीं था किसी का जनरल है, ओबीसी है, एससी, जो भी है आप सही कर सकते हो। इसके बाद आपका डिसेबिलिटी भी गलती हुई है, इंप्लॉयमेंट स्टेटस में कोई गलती हुई है सही कर सकते हैं। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है, मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ में गलती थी आपने सही किया, या आपने इनमें से कुछ भी चीजों को सही किया, ठीक है, तो सही करने
करने के बाद में आपको आगे नहीं बढ़ जाना है, दूसरे स्टेप पे नहीं चले जाना है। जो चीजें जिस स्टेप में आप सही करेंगे उसके बाद आपको यहां पर एंटर कैप्चा डालना है, ठीक है। मान लो आपने यहां पर मेल से फीमेल किया, तो आपको यहां पर इन्हीं की चीज आपने करेक्शन कर रहे हो, तो आपको करेक्शन करने के लिए आपको यहां पर ये जो कैप्चा कोड दिया रहेगा इसको एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तभी ये आपका एडिट होगा। केवल आप लिख के चले जाओगे दूसरे ऑप्शन पे तो नहीं होगा। जिस ऑप्शन में जिस चीज को चेंज करो वहां पर आपको एक बार सेव एंड नेक्स्ट करना है कैप्चा कोड डाल के। तो चलिए ये हो गया। इनमें से आप कुछ भी आपकी गलती है तो आप सही कर सकते हो, ठीक है। अब अप्लाई फॉर पे क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं। ये देखिए भैया आपकी दिल की मुराद आप लोग जो मना रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये भी गलत हो गए हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चों ने अप्लाइंग फॉर यानी बहुत सारे बच्चों को पेपर 2 के लिए अप्लाई करना था लेकिन वो पेपर 1 के लिए कर दिए हैं, या बहुत सारे बच्चों को दोनों पेपर जैसे डीएलएड वाले को दोनों पेपर अप्लाई करना चाहते थे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों करना चाहते थे लेकिन पेपर 1 ही किया, सिर्फ दोनों नहीं कर पाए, या किसी ने 2 कर दिया 1 करना था। जो भी चीजें हुई हैं पेपर में सही कर सकते हो। जैसे कि किसी ने पेपर 1 ही सिलेक्ट किया था लेकिन पेपर 2 भी वो एलिजिबल है, डीएलएड किया है, दोनों भरना चाहता है, तो भैया आप दूसरा पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्योंकि 1000 का एक फॉर्म है, 1200 का दोनों फॉर्म था। अगर किसी ने किसी बीएड स्टूडेंट ने पेपर 1 सेलेक्ट कर लिया लेकिन उसको पेपर 2 सेलेक्ट करना था तो उसको भी चेंज कर सकते हो, कोई भी पैसा नहीं देना होगा, ठीक है। और डीएलएड वाले जिन्होंने सिर्फ एक पेपर चूज किया था वो दोनों पेपर चूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा फी पे करके, ठीक है। आगे देखिए लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे ने कंफ्यूज थे, बहुत सारे बच्चे जैसे अपने मन से इंग्लिश चूज कर दिया लेकिन अब वो सोच रहे हैं संस्कृत करना चाहिए था मुझे, या हिंदी कर लिया उनको सोच रहे हैं इंग्लिश करना चाहिए था, उर्दू करना चाहिए था, या कोई अपना लोकल लैंग्वेज करना था, तो वो सही कर सकते हैं। 2 लैंग्वेज जो चूज करना था पेपर में आप एडिट कर सकते हो भैया, ठीक है। बिल्कुल आप लोग मैसेज कर रहे थे। दूसरी चीज पेपर कोड में भी गलती हो गई थी आप लोगों को, एलिजिबिलिटी कोड में गलती हो गई थी, यानी पेपर 2 के लिए कौन सा कोड सेलेक्ट करना था, पेपर 1 के लिए कौन सा कोड सेलेक्ट करना था, इसमें भी गलती हो गई है। तो आपसे गलती हो गई और आपको सही कोड अपना पता चल गया है और अब आप एडिट करना चाहते हो तो सही हो जाएगा, ठीक है भैया। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था कि पेपर 2 में बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं था कि मैंने बेसिक किया है तो मुझे साइंस मैथ चूज करना है, तो उन्होंने एसएसटी चूज कर लिया, या एसएसटी चूज करने वालों ने साइंस मैथ चूज कर लिया, तो उसको भी आप सही कर सकते हो यहां पर, ठीक है। मैंने बताया है कि जो भी चीजें सही करो जिस पोर्टल पे आपको नीचे कैप्चा कोड एंटर करके सेव नेक्स्ट कर देना है तभी वो चीज सही होगा। इसके बाद आपको आ जाना है, जैसे मान लो अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में भी कोई गलती है तो क्वालिफिकेशन आपको सबमिट नहीं करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल पे चले जाना है। और क्वालिफिकेशन डिटेल में अगर आपका कुछ पासिंग ईयर, पासिंग स्टेटस, या फिर आपका यूनिवर्सिटी की नेम, ठीक है, डिग्री, कुछ भी आपका, या मार्क्स में कोई गलती हो गई है, ऑप्टेन मार्क्स या परसेंटेज में कोई गलती हो गई है, ठीक है, नहीं डाल पाए, गलत हो गया, ये चीजें भी सही कर सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल पे जाकर, ठीक है। अब भैया लास्ट डे बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, बहुत सारे लोगों का फॉर्म में फोटो सिग्नेचर्स अपलोड नहीं हो रहा था, गलत अपलोड हो गया या कुछ मिस्टेक हो गया है, फॉर्म में नहीं आया है, तो भैया फोटो और सिग्नेचर भी दोबारा अपलोड कर सकते हो, सही कर सकते हो, ठीक है। सेव नेक्स्ट कर देना अपलोड करने के बाद में। इसी तरीके से भैया एग्जामिनेशन सिटी डिटेल में भी आप चेंजेस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मैं एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहती हूँ, 3-4 ऑप्शन जो दिया गया था उसमें मैंने सीक्वेंस सही नहीं लगाया, मुझे जो पहले नंबर पर रखना चाहिए था सिटी वो मैंने तीसरे चौथे पे कर दिया, क्या फिर से एडिट हो सकता है? बिल्कुल एग्जाम सेंटर भी सिटी सही हो सकता है भैया। तो बहुत सारी चीज़ों को सही करने का मौका दिया है इस बार सीबीएसई बोर्ड ने, ठीक है, क्योंकि सीटेट वही कराता है। तो इसी तरीके से जिसका एग्जामिनेशन सिटी चेंज करना है वो इस पे क्लिक करके सही कर सकते हैं। उसके बाद आपको आ जाना है फाइनल सबमिट पे। आप जैसे ही फाइनल सबमिट पे आओगे कुछ इस तरीके से एक इंस्ट्रक्शन देगा, आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है, और क्लोज पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पर्टिकुलर क्लिक लिस्ट टू बी वेरीफाई, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है कि आपने सब कुछ ये चीजें आपने अपने मन से ध्यान से सही से भरा है कि नहीं, तो सभी पे टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बीच बीच में जिस पोर्टल पे आपको जिस सेक्शन में आपने जो चीजें सही किया है उसी सेक्शन के नीचे उस सिक्योरिटी कोड को डालकर आप सेव नेक्स्ट करते जाएंगे, तभी वो चीजें वहां पर सही होती जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल ये चीजों को बहुत ध्यान रखना। और जैसे ही सेव एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही सही कर सकते हो। हाँ, फोटो और सिग्नेचर अगर गलती हुई है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप साइबर कैफे पे ही जाकर उसको स्कैन करा के अपलोड करें, क्योंकि साइज वगैरह का मैटर हो जाता है उसमें। तो भैया जिसको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट में थैंक्स जरूर लिख के जाना, और नोट जरूर परचेज कर लो अच्छे से तैयारी करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें कि ऐसे आपको हेल्प मिलती रहे और हमारे चैनल पर तैयारी भी कर सकते हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सीटेट का नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद।